नमस्ते बच्चों, गुरुजी स्टडी वाला चैनल में आपका स्वागत है। ये आपकी फिजिक्स की क्लास है कशबारा। तो कल जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, तो लगभग उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सब बता दी थी आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। जो कि आपका एग्ज़ाम 7 तारीख को है, तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बताते रहेंगे आपको तब तक। तो 7 अप्रैल को है आपका पेपर, हाँ पता है, तो आप लोगों को भी पता होगा। तो इसमें से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, लंच का नियम क्या होता है, फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, उनके कुछ उदाहरण थे और उनसे रिलेटेड कुछ फार्मूले थे, और इसमें व्यंजक नहीं आता है। तो और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है वो है इनके न्यूमेरिकल्स। जो आंकिक प्रश्न इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन्हीं को ही आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दो तीन न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें से, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। तो पहले न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा प्रतिरोध 2 ओम है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। क्षेत्र के लंबवत रखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कायदे से इसे देखना। जैसा कि हमने बताया फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या चीजें पूछी गई हैं। उन सभी चीजों को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। एक छल्ला है, अब छल्ला जानते हैं वृत्ताकार होता है, जिसकी त्रिज्या दी गई है r बराबर, त्रिज्या को हम r से नोट करते हैं, r बराबर दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करना होता है, तो 10 × 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। फिर कहा गया था इसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम कैपिटल R से लिखते हैं और ये दिया गया है 2। उसके बाद कह रहे हैं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घट रहा है, मतलब डेल्टा B और बटा डेल्टा T का मान दिया गया है 0.1 टेस्ला प्रति सेकंड इधर से घट रहा हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब स्मॉल ई बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रेरित धारा मतलब आई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें पूछी गई हैं। तो अब जानते हैं ई बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखिए करेंगे कैसे। तो अब जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई बराबर होता है वो होता है डेल्टा फाई और बटा डेल्टा टी।
क्लियर होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर फाई का मान ही कहाँ है, फाई का मान नहीं है, तो फाई बराबर आपने पढ़ा होगा, फाई बराबर, फाई की जगह पर हम बी ए का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, सॉरी बी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर लंबवत कहा गया है, लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो 90 माइनस 90 करेंगे 0 हो जाएगा, और थीटा का मान जब 0 होगा तो cos 0 का मान 1 होता है, मतलब बी ए हो जाएगा, तो बी ए बटा डेल्टा टी होगा। तो हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि ए इंटू डेल्टा बी और बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का मान ये लिखा हुआ है, क्लियर हो गया। अब बचा ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल। छल्ले की बात की है, छल्ला कैसा होता है, छल्ला होता कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर सबसे पहले पाई आर स्क्वायर से हम ए का मान निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, तो इस तरीके से हम फार्मूले से वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छल्ले का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले लिखेंगे छल्ले का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ए बराबर पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मान है, आर का मान है 10 इंटू 10 की घात -2, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 3.14 इंटू 10 का वर्ग करेंगे 100, और इंटू ये हो जाएगा 10 की घात -4, या इसे ए बराबर लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 की घात -2, क्लियर हो गया, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे जिस प्रकार से भी लिखा था, चूंकि ई बराबर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, तो ई बराबर, तो डेल्टा फाई की जगह पर हो जाएगा बी ए और बटा डेल्टा टी। इसी चीज को हम लिखेंगे ई बराबर ए इंटू डेल्टा बी और बटा डेल्टा टी, या ई बराबर ए का मान अभी निकाला हम लोगों ने, ए का जो मान है वो 3.14 इंटू 10 की घात -2 है, तो यहाँ मान लगाएंगे 3.14 इंटू 10 की घात -2, और इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का जो मान है वो है 0.1, तो 0.1, तो ये हो जाएगा ई बराबर 3.14 इंटू 10 की घात -3, क्योंकि 0.1 का मतलब होता है 10 की घात -1, और चूंकि -2 पहले से लगी हुई है तो 3.14 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो वैद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक जानते हैं आप लोग, वोल्ट होता है, वोल्ट। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं ई बराबर 3.14 10 की घात -3 का मतलब होता है मिली, तो इसे लिखेंगे मिली वोल्ट, क्लियर हो जाएगा। ये एक आंसर हो जाएगा वैद्युत वाहक बल का। उसके बाद जो पूछा गया है प्रेरित धारा पूछी गई है। प्रेरित धारा, वैसे धारा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आई बराबर वी अपान आर, आपने पढ़ा होगा ओम के नियम में, आई बराबर वी अपान आर। तो लेकिन यहाँ पर जैसे लिखते हैं हम लोग आई बराबर V बटा आर, यहाँ पढ़ा जाता है धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, लेकिन यहाँ पर बात की गई प्रेरित धारा की, तो प्रेरित धारा बराबर प्रेरित विभवांतर से मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल से, तो आई बराबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखें कि प्रेरित धारा आई बराबर ई बटा आर, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल और बटा प्रतिरोध। तो आई बराबर होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है 3.14 और बटा आर का मान है 2, तो ये भाग करेंगे इसे, तो आई बराबर होगा, आई बराबर 2 से इसे भाग करेंगे तो 1.57, तो ये हो जाएगा मात्रक मिली एम्पियर, ये आई का मान होगा। अगर केवल ई का मान वोल्ट में होता तो वोल्ट बटा ओम हो जाता, मतलब यहाँ पर एम्पियर आता आई का मान, चूंकि मिली में है तो मिली एम्पियर हो जाएगा, और ये इसके आंसर्स हो जाएंगे
एक ये प्रेरित धारा है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नोट हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, आगे 100 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे हल करेंगे, एक बार देखेंगे उसे। तो मैंने जैसे बताया, पहले सबसे पहले मान नोट कर लेते हैं। तो 100 फेरों की बात की गई है, ये फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या मतलब n बराबर 100। क्लियर हो गया। कहा गया जो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.1 सेकंड में, ये समय दिया गया है डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड। क्या हो रहा है 0.1 सेकंड में, जो चुंबकीय फ्लक्स है वो 0.5 वेबर से घट गया, कितना हो गया 0.3 वेबर हो गया। अब यहाँ पर दो चुंबकीय फ्लक्स है और इसे हम एक को φ1 कहेंगे और तो दूसरे को φ2 कह लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, नहीं उसके बाद और आगे देखिए क्या कहा गया, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर मतलब E बराबर पूछा गया, प्रेरित विभवांतर कह लें या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कह लें। तो यहाँ पर जैसा कहा गया है, जैसे आप जानते हैं कि E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो अगर फेरों की संख्या दी है तो फॉर्मूला बनता है E बराबर माइनस एन इंटू डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। अभी कहेंगे सर अरे पिछले क्वेश्चन में आपने माइनस नहीं लगाया था, इससे माइनस लगा दिया। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है ये एक संख्यात्मक मान है, एक माप है, इसलिए यहाँ पर माइनस की कोई वैल्यू नहीं लेते हैं, संख्यात्मक मान ले लिया जाता है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ जाती है, जैसे अब यहाँ पर हमें डेल्टा फाई निकालना होगा, क्योंकि डेल्टा फाई बराबर जो होता है डेल्टा फाई बराबर होता है φ1 माइनस φ2, ऐसे लिख लेते हैं अगर माइनस नहीं लगाना होता है। लेकिन माइनस जब भी हो तो इसके φ2 माइनस φ1 कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी हम मान लिखना चाहें। तो डेल्टा फाई बराबर यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा फाई बराबर, तो φ2 का जो मान है वो 0.3 है और माइनस φ1 का मान है वो 0.5 है। तो इस प्रकार से डेल्टा फाई जो आएगा वो माइनस का 0.2 वेबर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 0.2 वेबर। अब माइनस का ले लिया है तो यहाँ माइनस लगा लिया। अगर यहाँ पर अभी φ1 माइनस φ2 लिख लेते तो ये प्लस का आता, हम यहाँ पे प्लस का मान लगा लेते, हो जाता, भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, लेकिन बस समझने की बात है। तो लेकिन डेल्टा फाई जब भी लिखेंगे तो φ2 माइनस φ1 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया, φ2 से φ1 घटाया जाएगा। क्लियर हो गया, φ1 माइनस φ2 ना लिखे, φ2 माइनस φ1 होगा। अगर यहाँ मान लेते प्लस का मान आता है, यहाँ अगर जो चुंबकीय फ्लक्स है वो घटने के बजाय बढ़ रहा होता तो यहाँ माइनस, क्योंकि जब बढ़ रहा होता तो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस का वैल्यू आती और यहाँ माइनस का चिन्ह तब न लगाते और सिंपल मान निकाल लेते। अब यहाँ पे चूंकि माइनस का आ रहा है तो माइनस लगा लिया, क्योंकि इससे प्लस हो जाएगा। तो मान लगाएंगे, जब मान लगाएंगे यहाँ पर तो E बराबर माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो E बराबर माइनस एन का मान जो है वो है 100 इंटू डेल्टा फाई का मान जो भी निकल गया है वो है माइनस का 0.2 और बटा टी का जो मान है वो 0.1 है, 0.1। तो ये दशमलव और ये दशमलव हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो E बराबर ऊपर 100 है इंटू 2 है, मतलब हो जाएगा 200 वोल्ट। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर है। फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स जो है वो फाई, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, वो कहा गया है निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। और निम्न समीकरण के रूप में जो लिखी गई है वो फाई बराबर 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर है। उसके बाद कह रहा है 4 सेकंड के बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा गया है और इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले जो हमारी समीकरण दी गई है, फाई बराबर 4t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 5, ये दिया गया है मिली वेबर में। और पूछा गया प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब E बराबर पूछा गया। आप जानते हैं E बराबर डेल्टा फाई
और बटा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा फाई मतलब है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर है, और उसे अगर हम लिखना चाहें डी फाई और बटा डी टी ऐसे अगर लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो डी फाई अपॉन डी टी को बराबर भी ई होता है, बराबर ये भी फार्मूला बनता है, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी जैसा होता है वैसे ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी भी होता है। तो सबसे पहला काम ये करें हम, अगर इस समीकरण को टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, तो डी फाई अपॉन डी टी हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। तो यहां पर लिखेंगे कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो फाई का हो जाएगा डी फाई बटा डी टी बराबर, तो 4 इंटू टी स्क्वायर का अवकलन 2t हो जाएगा, प्लस 10 इंटू टी का अवकलन 1 होगा, और प्लस 5 का 0 जो कि अचर पद है। और डी फाई अपॉन डी टी की जगह पर हम ई लिख सकते हैं, क्योंकि डी फाई अपॉन डी टी बराबर ई भी होता है। तो बराबर ये हो जाएगा 4 दूना 8t और प्लस 10, जो कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि 4 सेकंड के बाद, तो 4 सेकंड मतलब t की जगह हम 4 का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि t बराबर 4 रखने पर, या फिर लिख सकते हैं जो कि t बराबर 4 सेकंड, या 4 सेकंड के बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो t बराबर अगर 4 रखें तो e बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 10, या e बराबर 8 चकू 32 और प्लस 10, या e बराबर 42 वोल्ट तो हो जाएगा, लेकिन जो फाई का इन्होंने मान दिया हुआ था वो मिली वेबर में था, जो कि वेबर में नहीं था। अगर वेबर में होता तो वेबर बटा सेकंड मतलब वोल्ट हो जाता, लेकिन यहाँ जो मान दिया वो मिली वेबर में है, तो यहाँ पर होगा मिली वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो E बराबर 42 मिली वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए। गुरुजी स्टडी वाला चैनल का नाम है आपका, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।